हम लोग पीछे पढ़ करके क्या है, पीछे पढ़ करके अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया में हम लोग ये जाने हैं कि नमक से हमको सोडियम कैसे निकालना है, और जल से हाइड्रोजन को कैसे निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को कैसे निकाल सकते हैं। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम लोगों का टॉपिक था ना, बात समझे। आज हम लोग वो देखेंगे ऑक्सीकरण अवकरण, बात समझे। और जो टॉपिक जो है याद रखेंगे इम्पोर्टेंट होता है, और हम बार बार बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ कि 11th में भी मिलेगा ये और 12 में भी मिलेगा। उसी प्रकार से ये ऑक्सीकरण अवकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिस रिएक्शन में ये वाला पार्ट ना मिले, बस समझे कि ना समझे। जितना भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं या तो ऑक्सीकरण होता है नहीं तो अवकरण होता है। उसमें से ये जो 11 में अगर जा करके देखो तो 11 में एक चैप्टर है ये, बात समझे कि ना समझे। 11 में ये एक चैप्टर है, यहाँ एक टॉपिक के रूप में है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, बात समझे। तो देखना ध्यान से, ऑक्सीकरण अवकरण है ना, दोनों एक ही बार नाम लिखे हैं, यानी दोनों को मतलब दोनों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, बात समझे। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, ऑक्सीकरण को। तो ऑक्सीकरण का हम लोग डिफिनेशन यहाँ देखो, किताब जो है तुमको किताब 2-3 गो डिफिनेशन दिया है, हम यहाँ 4 से 5 इसका डिफिनेशन देंगे, और पूरा डिप्ली में यहाँ 10 मतलब एक भी % प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं होने वाला है, कंफर्म हो। यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का देखना ध्यान से। शायद ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ये हुआ ऑक्सीकरण ना, ध्यान दोगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, तुमको ध्यान से सुनो, पहले का डिफिनेशन है, पहला जो डिफिनेशन है ऑक्सीकरण का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, डायरेक्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या, किसी यौगिक में डायरेक्ट ऑक्सीजन का जोड़ना, या किसी परमाणु या यौगिक में डायरेक्ट ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ऑक्सी का मतलब समझ जाएंगे, ऑक्सीजनाकरण का मतलब जोड़ना, बात समझे कि ना समझे। यहाँ ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब तुम्हारा जुड़ना हो गया, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया डायरेक्टली। जैसे देखो तो हम क्या बोले हैं, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। सुनोगे, डायरेक्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे Na+O2, बताओ Na2, बताओ ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखो ऑक्सीजन आकर के सोडियम में ऐड कर गया, तो ऑक्सीडेशन है कि नहीं है। उसके बाद हम तुमसे पूछे Mg+O2, बताओ Mg2, उसके बाद Al+O2, बताओ, याद है सब है ना। तो यहाँ देखो तो ऑक्सीजन, अरे सिंपल से, इसको कुछ भी नहीं है, केवल देख लो कि ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इधर ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जहां जहां ऑक्सीजन तुम्हारा जुड़ेगा वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। पेन गिरा दिया क्या नीचे, अरे उठा लो, ही में कब से बेचैनी, उठा लो वही बड़ा सब पीठ कर रही है, ध्यान अब देखो तो उसके बाद हम तुमसे पूछे HNO2+O2, ध्यान देना, ये है नाइट्रस अम्ल। ये क्या है, नाइट्रस अम्ल। टोटल चीज लिखवा चुके हैं, याद रखेंगे। इसमें जब ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो ये बात बताओ, यहाँ ये परमाणु था, ये सब
यहाँ ये सब परमाणु था, परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ा तो भी ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ यौगिक आ गया, यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ा तो HNO3, देखो ना यहाँ 2 गो ऑक्सीजन था, यहाँ कौ गो हो गया, 3 गो ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है कि निकला है? जुड़ा है। तो जुड़ा है तो कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण क्रिया हो गई। कंफर्म हो? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे H2SO3 प्लस O2 ये बना देगा H2SO4। देखो तो इस वाले में 3 गो ऑक्सीजन, इस वाले में 4 गो ऑक्सीजन हो गया। तो ये बात बताओ, ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। उसके बाद हम तुमसे पूछते हैं, देखना ध्यान से, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस O2। अब बता दो हमको कि ये जब जुड़ेगा तो Fa3O4 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब बताओ, इसमें 3 गो ऑक्सीजन है, इसमें 4 गो ऑक्सीजन है, तो ये कहा हुआ है यहाँ? तो ये तुम्हारा जुड़ा है, तो जुड़ा है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। Fe2O3O2 Fe3O4 दबा समझे? अब देखना ध्यान से, अब हम तुमसे पूछे कि बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे मुर्दा आदमी को भी बताएगा तो समझ जाएगा। तानी के बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना। इसमें केवल जहां ऑक्सीजन जुड़ जाए वहां क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑक्सीकरण हो जाएगा। पहल का डिफिनेशन है, बात समझे? दूसरा का डिफिनेशन ध्यान दोगे। दूसरा जो डिफिनेशन है, दूसरा डिफिनेशन है कि दूसरा डिफिनेशन है हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। या तो ऑक्सीजन जुड़े तब भी ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीकरण। कंफर्म हो? जैसे हम तुमसे पूछे Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl बताओगे? तो Zn आप ZnCl2 प्लस में बताओ तो हाइड्रोजन यहाँ निकला है कि नहीं निकला? हाइड्रोजन निकला। यहाँ तीर के निशान बता रहा है कि गैस की उत्पत्ति हो रही है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन निकला है तो कौन सी अभिक्रिया हुआ? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। मतलब क्या? 2 गो केस हम लोग जाने, या तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता हो तब भी ऑक्सीकरण कहलाएगा, या हाइड्रोजन निकलता हो तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कंफर्म हो? तीसरा डिफिनेशन ध्यान से सुनेंगे, पहले तो इसको नोट करो, नोट करें। चलो जी, यहाँ ध्यान दोगे, 2 गो परिभाषा हुआ। तीसरा डिफिनेशन यहाँ लिख दें, इसको समझते रहोगे। ये जो खांचा जो बना रहे हैं, चलो नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा ये काम ना। तो यहाँ ध्यान दोगे। अब देखो, जो अगला जो डिफिनेशन है तुमको, कितना नंबर डिफिनेशन? 3 नंबर डिफिनेशन जो है तुमको, वो 3 नंबर डिफिनेशन है ऑक्सीजन का, सॉरी, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जनरली हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में सोचते हैं ना। जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल इसका देखोगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। FeCl2 प्लस Cl2, ये FeCl3 बना दिया। इस यौगिक में बताओ कितना Cl है? कौगो Cl है? यहाँ कौगो है? जुड़ा है कि टूटा है? जुड़ा है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। उसके बाद बता दो CaCl प्लस Cl2 बताओ तो यहाँ CaCl2 बन गया।
यहाँ कितने क्लोरीन है, यहाँ कितने क्लोरीन है, जुड़ा है कि टूटा है, जुड़ा है। क्या जुड़ा है? तो इसी को विद्युतनात्मक परमाणु बोलते हैं। तो ये जुड़ा है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। 3 को परिभाषा हुआ, ध्यान से सुनेंगे, कंफर्म हो। यहाँ देखो, और बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, केवल तुमको वैलेंसी याद होना चाहिए। तो ये PtCl4 बना देगा, याद है क्या? यहाँ कितना क्लोरीन, अरे कितना क्लोरीन है यहाँ, यहाँ कितना है, बढ़ा है क्लोरीन की घटा है, बढ़ा है तो जुड़ा होगा तभी ना बढ़ा है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। बुझा रही है बातें? अच्छा, तो बाद चौथा परिभाषा देखें हम लोग। चौथा देखोगे 10 में इतना कोई नहीं बताता, 10 का बात बता रहे हैं। क्वेश्चन बनाओगे ना, लड़का कह रहा है कि 10 का नहीं है तो कैसे बताएगा? क्वेश्चन बनाओगे, एगो वही लेगा, वही नहीं बुझाएगा तो मेरे को वही लेगा। ये तो लिखा है 2 केवल परिभाषा, अगर से 2 तो नहीं हिला करके देखो तो 10 वाला क्वेश्चन हिल जाएगा। तो कहना ना, तो हम वही हिला देंगे। यहाँ 10 के क्वेश्चन में है 2 परिभाषा, बुझा जाए ओकरा बात नहीं, ओकरा बुझ करके देखो तब हमसे बोलोगे कि बुझा रहा है ना। बात समझते हैं? वीडियो से आप थोड़ा प्रमोशन कर रहे हैं। हम तुमसे पूछे 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर पे हम बात बोले तुमसे, तब 4th नंबर हमको देखो, 4th नंबर में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। बैठो बैठो जल्दी बैठो। अरे मान लड़कियों का तो हम मान लेते हैं कि ये सब लेट होता है, तो मान लेते हैं कि झुमका, बाली, लाली, फेशियल, बिना फेशियल के चलेगा नहीं ना, तो डरे लगने लगेगा। लेकिन तोहरी सेंदूर टिकली करता है। अरे सेंदूर करने में लेट लगता है कि टिकली साटने में लेट लगता है कि एरी भरने में लेट लगता है? कहाँ लेट लगता है? तू सबको लेट काहे होता है यार? कपड़ा तहनी के जो है वो सिंपले पहनता, फिर वो पहनने में तो लेट काहे होता? अरे हम नहाते हैं, तुमको बता दे 10 मिनट में एकदम घुसे, और 10 मिनट के बाद एकदम ड्रेस में देखोगे 10 मिनट में। तो नहीं करता क्या है, फिर भी लेट हो जाता है। बाल बच्चेदार लोग ऐसे करते हैं ना। बच्चों कहता बाबू रुक जाओ, अभी रुक जाओ ना। तो वैसे लोगों को लेट होता है तो चलता है, तहनी का भी कौन दिक्कत है? ये गर्मी के दिन है, अभी एकदम नॉर्मल हो गया। ठंडा कहाँ है? ठंडा है नहीं है ठंडा, फिर भी लेट करता है। ध्यान दो। तब देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन त्याग के मतलब देना कि लेना? देना। तो देगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। जैसे Na से Na प्लस हो गया, इधर Na था उन्हें गया तो प्लस हो गया। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? दिया है। तो दिया है तो क्या है? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण हुआ है। उसके बाद हम तुमसे पूछे Al से Al 3 प्लस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? दिया है तो क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। बात बुझा रही है? लास्ट परिभाषा, और जो लास्ट परिभाषा हम लिख रहे हैं भाई सब तहनी के फ्लप कर देगा, ये सब 10 में फ्लप कर जाएगा। तुमको बता रहे, ध्यान दो, ये 10 में ही फ्लप कर जाएगा। लड़का कह रहा है कि 10 का नहीं, ये 10 में ही सारा परिभाषा फ्लप कर जाएगा। एक वो यहाँ टिके रहेगा ये, या तुम्हारा लाइफ टाइम यही टिके रहेगा। चाहे तुम 10 में हो तो 11 में चले जाओ, 12 में चले जाओ, ग्रेजुएशन में जाओ, है ना, MSc में जाओ, PhD कहीं जाओ, ये फ्लप करने वाला नहीं है। और सारा फ्लप कर जाएगा यही 10 में, सारा ही गायब हो जाएगा, सारा उड़ आ जाएगा। ये यही एक टिके रहेगा यहाँ। वो परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनो। अब इसके लिए हमको अलग क्लास करनी पड़ेगी। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि,
ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना की घटना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीकरण कह दो या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह दो, कंफर्म हो। अब इसका एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, दे देंगे तो क्या दिया, क्या है देखो एग्जाम्पल जानते हो कहाँ है, यही जो है 3 गो है यहाँ, समझ रहे हो ना। अभी फिलहाल तुम याद कर लो कितना कितना परिभाषा अभी बताएं, 4 गो। पहले का बताएं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जहाँ एडिशन डायरेक्टली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद तुमको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी कंपाउंड से तुम्हारा हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो, निकल रहा हो, तभी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। उसके बाद तुमको एडिशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। उसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग भी करेगा ना उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। उसके बाद ध्यान से सुनना, लास्ट जो है ये कभी भी फ्लॉप नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट कर दिए, कभी भी पूरे होल लाइफ में जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक का बात बता रहे हैं, ये सारा फ्लॉप कर जाने वाला है, ये और ये टिके रहेगा हमेशा, ये सब फ्लॉप कर जाएगा। बात बुझे कि ना बुझे। तो 10 पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे तब ना बुझाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि 10 के लेवल, 10 पढ़ रहे हो ना तो 10 के लेवल पढ़ोगे तो कुछ नहीं करने वाले हो, थिंकिंग हाई होगा ना। अभी देखना तभी के पूछे थे ना, जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न देखे हो ना किस तरीके से पूछा है, तो 10 के लेवल पढ़ के बन जाएगा क्वेश्चन, एगो को नहीं बनने वाला, तुमको बता रहा है। थिंकिंग हाई होगा ना तो उस पर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करेगा तो बन जाएगा, और 10 के लेवल पढ़ोगे तो आसान आसान देगा तो बन जाएगा, और अगर हार्ड किया तो महुआ लेकर झड़ जाएंगे। महुआ जानते हो किसको बोलते हैं, महुआ हमारे यहाँ तो महुआ पेड़ होता है, अगर थोड़ा सा हिलाओगे ना तो सब झड़ जाता है के बाद। उसी तरीके से परीक्षा में भी होता है, लड़का जो नॉर्मली ध करके पढ़ता है ना वही हाल होता है उसमें, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तब तो वही है, अना महुआ लेखा झड़ जाएगा, उनसे गरियावते चलता है परीक्षा में, हेंगा पूछ दिया, हेंगा पूछ दिया। अब प्लस में टीचर को कहता है कि पढ़ाई भी नहीं किए हैं, क्या जानते हैं, बात समझे। तो ये सब रीजन बुझा रहा है ना, बताने का रीजन क्या है। अगर चाहते तो इसको हम ऑक्सीकरण को केवल 10 के लेवल तक पढ़ा करके निकल जाते, लेकिन उसको पढ़ाने से फिर मतलब क्या, उतना तो तुम किताब में भी पढ़ सकते हो, किताब में दिया है तो बोलो। जब हमारे पास पढ़ते हो तो कुछ यूनिक ना होना चाहिए कि लगे कि हाँ जितेंद्र सर के पास पढ़ते हैं, न तो वीरेंद्र सर में जितेंद्र सर में क्या अंतर है अब कोई वीरेंद्र होगा तो उसको बुरा लग जाएगा, है कि नहीं है। बस तो ये सब रीजन है। ये वाला चीज हम कल वाले टॉपिक में हम देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल का देखो अभी केवल ऑक्सीकरण है, कल पढ़ेंगे क्या, अवकरण। अब प्लस में ये देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है ये। बात समझे कि ना समझे। तब तक हम लोग मिलते हैं, कल का इंतजार में रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।